अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तड़के वफा। सिप्तैन जो सबका बहुत अच्छा सोचता है, कैसे मुमकिन है कि अपनी बहन के बारे में कुछ ना सोचता। उसे जब मिर्ज़ा साहिब के बारे में मालूम पड़ा कि अभी तक उन्होंने शादी नहीं की, अभी तक अनिला से मोहब्बत करते हैं, तो वो तो मिर्ज़ा को अपने घर ले आया ताकि यहाँ पर आप ही के सामने आएंगे तो आप ही और इनके दरमियान में अंडरस्टैंडिंग होगी और इनकी ज़िंदगी आगे बढ़ सकेगी। सिप्तैन अनिला की शादी करवाना चाहता है, उसे उसकी खोई हुई खुशियाँ दिलवाना चाहता है। मरियम से इस बारे में बात करता है तो मरियम भी बहुत एक्साइटेड है कि वो भी अनिला आपी को बहुत खुश देखना चाहती है, मुकम्मल देखना चाहती है। लेकिन अनिला सिप्ती से बहुत नाराज़ है कि तुम मिर्ज़ा को क्यों लेकर आए। लेकिन उसके बाद जब बहनों ने समझाया कि मिर्ज़ा बहुत अमीर है, आप ही सोचिए, आपकी एक मुट्ठी तो सिप्तैन की दौलत ने गर्म कर रखी है, अगर दूसरी मुट्ठी मिर्ज़ा की दौलत से गर्म हो जाए तो क्या ही बुराई है। अब यहाँ पर अनिला वाकई प्रैक्टिकल होकर सोचेगी और फिर मिर्ज़ा से शादी के लिए तैयार हो जाएगी, सिर्फ उसकी दौलत की वजह से। वैसे देखा जाए तो वो मोहब्बत तो करती ही है, सिर्फ अपने बहन भाइयों की वजह से उसने रुख्सती से इनकार किया था, वरना उसकी मंगनी मिर्ज़ा से हो चुकी थी और मिर्ज़ा और अनिला एक दूसरे को बहुत चाहते थे। सिर्फ माँ बाप वक्त पर गुजर गए और बहन भाइयों का बोझ अनिला के सर पर था, जिसकी वजह से वो इन्हें छोड़कर रुखसती नहीं कर सकी। देखा जाए तो अनिला ने अपने बहन भाइयों के लिए काफ़ी अच्छा सोचा, अगर वो रुखसती कर लेती तो छोटे छोटे बहन भाई भला कहाँ जाते। अब यहाँ पर अनिला की शादी का वक्त तो आ ही जाएगा। दूसरी तरफ हया, जिसकी मंगनी हो चुकी है समीर से, और समीर नित नए प्रोग्राम बनाता है हया से मिलने के, शायद इस इंतज़ार में है कि कभी मौका मिले तो उसकी इज्जत लूट सके, उसका फ़ायदा उठा सके। आज भी उसने हया को मिलने बुलाया, लेकिन हया उसके साथ खुद को इनसिक्योर समझती है, इसलिए जाने से इनकार कर देती है। माँ बाप को मालूम पड़ा तो शदीद गुस्से में आकर हर ये चाहती क्या है, इस घर का होने वाला दामाद है, उसको इनकार कर देती है। अगर उसे गुस्सा आ गया तो भला क्या करेंगे। अब नजीब अपनी माँ से बात करते हुए कहने लगा, देखिए अम्मी, हया की पसंद से रिश्ता हुआ है, फिर भी वो समीर से नहीं मिलती, इसे समझाइए ना। तो दादो कहने लगी, अगर वो समीर से नहीं मिलती, नहीं मिलना चाहती, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा देखा है ना उसने कि वो उसके पास नहीं जाना चाहती। मेरी बच्चियां बहुत समझदार हैं नजीब, उन पर ज़बरदस्ती मत करो, उनके फैसले उन्हीं को लेने दो। नजीब और जोहरा परेशान हो जाते हैं, तो क्या आप चाहती हैं ये रिश्ता ख़त्म हो जाना चाहिए। अब दादो तो ऐसे लगता है जैसे बहुत जल्द इनकी डेथ होने वाली है, तभी तो कह देती हैं हाँ, और इसे मेरा आखिरी फैसला समझो। यानी इसके बाद दादो कोई फैसला नहीं कर पाएंगी और फिर इस दुनिया से ही रुखसत हो जाएंगी। अब नजीब और जोहरा इस बात पर सोचते हैं कि अम्मी ने इसे अपना आखिरी फैसला कह दिया कि हया और समीर की शादी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर जब दादो ने आखिरी फैसला कह दिया तो कैसे मुमकिन है कि हया और समीर की शादी हो जाए। इस तरह से हया समीर जैसे इंसान से बच जाएगी।